क्या हो अगर दो ऐसे दोस्त जिनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थीं, एक दिन अपनी ताकत आजमाने के लिए दरबार तक जा पहुंचे और फिर मुकाबला ताकत का नहीं बल्कि हुनर और दिलों का बन जाए। कौन जीतेगा? वो जो जोर में ताकतवर है या वो जिसके फन में जान है? आखिर तक देखिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ कश्ती की नहीं, सच्ची दोस्ती की है। किसी सल्तनत में एक आदिल दाना बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम सुल्तान बहादुर शाह था। उसकी रियाया उससे बेहद खुश थी क्योंकि वो अमीर और गरीब, छोटे बड़े सबके साथ इंसाफ से पेश आता था। किसी को उसके दरबार से मायूसी नहीं होती थी। इसी शहर में दो दोस्त रहते थे, अजहर बिन राशिद और बिलाल बिन लतीफ। अजहर का वालिद पेशे से बढ़ई था और बिलाल का वालिद एक माहिर माली। दोनों की दोस्ती मिसाली थी। साथ खेलते, साथ पढ़ते, यहां तक कि अपने घरों से लाया हुआ खाना भी मिलकर खाते। वक्त गुजरता गया, बचपन जवानी में बदल गया। दोनों ने अपने अपने पेशों में महारत हासिल कर ली। साथ ही कश्ती के फन में भी कमाल पैदा कर लिया। ताकत और महारत में दोनों बराबर थे। एक दिन जवानी के जोश में उनके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना अपनी ताकत आजमाई जाए। चुनाचे उन्होंने तय किया कि वो कश्ती का मुकाबला करेंगे, मगर फैसला खुद नहीं बल्कि अपने बादशाह से करवाएंगे। अगले दिन वो दरबार में हाजिर हुए और अर्ज की, हुजूर, हम अपनी कश्ती का मुजाहरा आपके सामने करना चाहते हैं ताकि आप फैसला फरमाएं। सुल्तान बहादुर शाह पहले ही उनकी दोस्ती के चर्चे सुन चुके थे। उन्होंने मुकाबले का दिन मुकर्रर करते हुए फरमाया, याद रहे, जीत हो या हार, दोस्ती पर आंच नहीं आनी चाहिए। मुकर्रर दिन दरबार सजा। वजीर आजम, वजीर जलील अख्तर और दीगर उमरा भी मौजूद थे। नगाड़ा बजा और दोनों दोस्त मैदान में उतर आए। घंटों मुकाबला जारी रहा। जो वार अजहर करता, बिलाल महारत से बच निकलता। जो दांव बिलाल लगाता, अजहर फुर्ती से तोड़ देता। आखिरकार सुल्तान ने मुकाबला रुकवा दिया और दोनों को बराबर करार दिया। फिर सुल्तान ने फरमाया, ताकत में तो तुम बराबर हो, अब अपने अपने फन का मुजाहरा करो, शायद हुनर में कोई बरतरी सामने आए। 1 महीने बाद का दिन मुकर्रर हुआ। अजहर जंगल की तरफ चला गया ताकि कोई नायाब चीज तैयार करे, जबकि बिलाल फूलों और पौधों की तलाश में बागात की तरफ निकल गया। दोनों ने आखिरी हफ्ते में एक दूसरे से न मिलने का वादा किया ताकि हैरत बरकरार रहे। बिलाखिर वो दिन आ पहुंचा। अजहर दरबार में हाजिर हुआ, मगर बिलाल अभी तक नहीं पहुंचा था। अजहर के दिल में वसवसे आने लगे कि शायद मेरा दोस्त कामयाब न हो सका हो। इतने में बिलाल भी दरबार में दाखिल हुआ। दोनों एक दूसरे से गले मिले, आंखें नम हो गईं। 1 हफ्ते की जुदाई भी उनके लिए सदियों जैसी थी। सुल्तान के हुक्म पर अजहर ने अपनी झोली से लकड़ी की बनी एक छोटी सी मछली निकाली और संगमरमर के फर्श पर रख दी। वो मछली ऐसी मालूम होती थी जैसे अभी पानी में डाल दो तो तैरने लगे। दरबार हैरत में डूब गया। अजहर ने अर्ज की, हुजूर, अभी इस मछली का मुजाहरा मुकम्मल नहीं हुआ, इसे तैरना भी है। दरबार में सरगोशियां होने लगी। क्या वाकई वो लकड़ी की मछली तैरेगी? और बिलाल अपने फन में क्या पेश करेगा? अजहर बिन राशिद ने पुरएतमाद लहजे में कहा, यह लकड़ी की बनी हुई मछली है, पानी लाकर तो देखिए। फौरन एक बड़े तश्त में पानी लाया गया। अजहर ने अर्ज की, आका, आप खुद अपने दस्ते मुबारक से इस मछली को पानी में उतारते हुए यूं फरमाएं, ऐ संदल की बनी मछली, पानी में तैर जा। सुल्तान बहादुर शाह को यकीन नहीं आ रहा था कि यह मछली वाकई तैर सकेगी, मगर अजहर ने अपने फन को इस कमाल तक पहुंचा दिया था कि वो मछली बिल्कुल असली मालूम होती थी। सुल्तान ने वही जुमला दोहराते हुए मछली को पानी में छोड़ दिया। दरबार में मौजूद सब लोगों की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। मछली वाकई पानी में तैरने लगी थी। सरगोशियां होने लगी। इससे बढ़कर फन का मुजाहरा क्या होगा? बिलाल बिन लतीफ तो इसके गिर्द को भी नहीं पहुंच सकता। अजहर फातिहाना मुस्कुराहट के साथ अपनी जगह जा बैठा। अब बारी थी बिलाल बिन लतीफ की। सुल्तान के हुक्म पर बिलाल एक बड़ा सा थैला उठाए उसी जगह आया जहां अभी मछली का मुजाहरा हुआ था। उसने थैले से एक निहायत खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता निकाला।
वो बज़ाहिर एक आम गुलदस्ता था, मगर जब इसमें लगी 4 लकड़ियों को उल्टा घुमाया गया तो वो गुलदस्ता एक खूबसूरत घोड़े की शक्ल इख्तियार कर गया। लकड़ियों को घुमाने के बाद इसके अंदरूनी हिस्से में हवा भर गई और उसे उन्हीं लकड़ियों पर खड़ा कर दिया गया। दरबार में लोग इसके हुनर की दाद दे रहे थे, मगर सबके जहन में अभी भी अजहर की तैरती हुई मछली का तस्वुर गालिब था। सुल्तान ने फरमाया, बिलाल, तुम्हारा यह शाहकार बेमिसाल है, मगर तुम्हारे दोस्त ने जो चीज पेश की है वो यकीनन बरतरी रखती है। इंसाफ की नजर से देखा जाए तो अजहर को फौकियत हासिल है। इतने में बिलाल दरमियान में अर्ज गुजार हुआ, आका, अभी इस घोड़े का मुकम्मल मुजायरा बाकी है। सुल्तान ने हैरत से पूछा, क्या मतलब? बिलाल ने मुद्दबाना जवाब दिया, जिस तरह मेरे दोस्त की मसनूई मछली पानी में तैर सकती है, क्या यह मुमकिन नहीं कि मेरा यह घोड़ा फजा में उड़ सके? दरबार में सन्नाटा छा गया। बिलाल ने अर्ज की, हुजूर, आप इसकी पुश्त पर बैठकर इसके कान में हुक्म दीजिए, ऐ फूलों से बने घोड़े, मुझे फला मकाम तक पहुंचा दे। ये आपको वहां पहुंचा देगा। सुल्तान तजब्जुब में पड़ गए। इसी असना में शहजादा अरसलान बिन बहादुर, जो इब्तिदा से यह सब देख रहा था, आगे बढ़ा और अर्ज की, अब्बा हुजूर, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इस घोड़े पर सवार होकर आजमाइश कर लूं। सुल्तान ने सोच विचार के बाद इजाजत दे दी। शहजादा घोड़े पर बैठा और बिलाल के बताए हुए अंदाज में बोला, ऐ फूलों से बने मसनूई घोड़े, मुझे 7 समंदर पार ले जा। यह कहते ही घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता फजा में बुलंद हुआ और पलक झपकते ही नजरों से ओझल हो गया। दरबार में कहराम मच गया। 7 समंदर पार वो इलाका सुल्तान वलीदुद्दीन की सल्तनत था। वहां एक खूबसूरत मगर वीरान सी फलवारी थी जो बेवा खातून फातिमा खातून की मिल्कियत थी। यह बाग उसे सुल्तान वलीदुद्दीन की जानिब से इनाम में मिला था। फातिमा अपने बच्चों के साथ इसी बाग की आमदनी से गुजर बसर करती थी, मगर हालिया दिनों में बाग वीरान हो चुका था। शहजादा अरसलान शाम के वक्त वहां पहुंचा। जगह अजनबी थी, इसलिए उसने वही रात गुजारने का फैसला किया। उसने घोड़े की टांगों को उल्टा घुमाया जैसे बिलाल ने किया था, और वो घोड़ा दोबारा गुलदस्ता बन गया। शहजादे ने उसे अपने सिरहाने रखा और गहरी नींद सो गया। अगली सुबह बाग का नक्शा बदल चुका था। वीरानी की जगह सरसब्जी, सूखे पौधों की जगह रंग बिरंगे फूल खिले थे। लोग दौड़ते हुए फातिमा खातून के पास आए, तुम्हारी फलवारी तो रातों रात जन्नत बन गई। फातिमा को यकीन ना आया, मगर जब वो खुद वहां पहुंची तो खुशबू से उसका दिल महक उठा। सामने का मंजर देखकर वो हैरत और खुशी से बेखुद हो गई। वो सोचने लगी, शायद अल्लाह ने मेरे किसी नेक अमल का सिला दिया है। जब वो बाग में घूम रही थी तो उसकी नजर एक खूबसूरत नौजवान पर पड़ी जो गहरी नींद सो रहा था। उसने सोचा कि शायद ये मुसाफिर ही इस बाग की बरकत है। फातिमा ने उसके लिए खाना तैयार किया और गुलाब के फूल से उसके तलवों को आहिस्ता आहिस्ता छेड़ना शुरू किया। गुदगुदी से वो कभी पांव सिकोड़ता, कभी उंगलियां हिलाता, यहां तक कि उसकी आंख खुल गई। वो उठकर बैठ गया और हैरत से कभी फातिमा को देखने लगा और कभी बदले हुए बाग को। फातिमा घबरा गई, मगर हिम्मत करके बोली, आका, आप कौन हैं? इंसान, फरिश्ता या कोई और मखलूक? वो मुस्कुराया और बोला, ये मत पूछो कि मैं कौन हूं, मगर फिलहाल मुझे भूख लगी है। अगर कुछ खाने को दे सको तो दे दो। फातिमा ने खाना पेश किया। उसने सैर होकर खाया, फिर इत्मीनान से बैठकर बोला, डरो नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूं, मगर मैं चाहता हूं कि कुछ दिन इसी बाग में कयाम करूं। क्या तुम इजाजत दोगी? फातिमा ने अर्ज की, यह कैसे मुमकिन है कि आपको तन्हा छोड़ दूं? आप मेरे झोपड़े में चले, मैं खिदमत करूंगी। नौजवान, जो दरअसल शहजादा अरसलान बिन बहादुर था, बोला, नहीं, मैं यही रहूंगा, मगर शर्त यह है कि इस बात की खबर किसी को ना हो। फातिमा ने वादा कर लिया। बातों बातों में शहजादे ने पूछा, तुम्हारी गुजर बसर कैसे होती है? फातिमा ने जवाब दिया, अल्लाह का शुक्र है, जब तक गुले जहरा शहजादी जिंदा हैं मुझे क्या फिक्र। वो रोजाना 101 गुलाब के फूलों से तोली जाती हैं
इन्हीं की कीमत से मेरा गुजारा हो जाता है, बाकी फूल बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। शहजादा हैरान हुआ, क्या वाकई इनका वजन सिर्फ 101 गुलाब के फूलों के बराबर है? जी हां, वो इतनी नाजुक अदाम है कि इनका वजन बस 101 गुलाब के एक फूल है, और आज तक किसी मर्द ने इन्हें नहीं देखा सिवाय इनके वालिद सुल्तान वलीदुद्दीन के। वो 7वीं महल में रहती हैं, मैं रोजाना खुद जाकर इन्हें तोलती हूं। ये सब सुनकर शहजादा अरसलान के दिल में ख्वाहिश जागी कि किसी तरह गुले ज़हरा शहजादी को एक नजर देखे। रात का इंतजार बेचैनी से होने लगा। जब रात हुई तो उसने फूलों के घोड़े को फिर से अपनी असली शक्ल दी और उसकी पुष्ट पर सवार होकर हुक्म दिया, ऐ फूलों से बने मसनूई घोड़े, मुझे गुले ज़हरा शहजादी के महल तक पहुंचा दे। घोड़ा फजा में बुलंद हुआ और पल भर में 7वीं महल के अंदर जा उतरा। शहजादा तलाश करता हुआ उस कमरे तक पहुंचा जहां गुले ज़हरा शहजादी गहरी नींद सो रही थी। उन्हें देखते ही वो उन पर फरीफ्ता हो गया, मगर उन्हें जगाना मुनासिब न समझा। उसकी नजर सिरहाने रखे एक रेशमी रुमाल पर पड़ी। उसने वो रुमाल उठा लिया और अपना रुमाल एहतियात से वहां रख दिया, फिर खामोशी से वापस लौट आया। अगली सुबह फातिमा नाश्ता लेकर आई तो परेशान थी। शहजादे ने पूछा, क्या बात है? फातिमा बोली, अरे जान की खैर नहीं, आज गुले ज़हरा शहजादी 110 फूलों से तोली गई हैं, उनका वजन 9 फूल बढ़ गया। शहजादा बोला, इसमें परेशानी की क्या बात है? फातिमा ने कहा, अगर फूलों में कोई कमी निकली तो कसूर मेरा ठहरेगा, या अगर किसी मर्द की नजर शहजादी पर पड़ गई हो तो भी इल्जाम मुझ पर आएगा। शहजादे ने मानीज लहजे में कहा, जब तुम्हारी उजड़ी हुई फलवाड़ी रातों रात सरसब्ज हो सकती है तो क्या यह मुमकिन नहीं कि वजन भी बदल जाए? फातिमा ने अफसुर्दगी से कहा, चाहे कुछ भी हो, सजा तो मुझे ही मिलेगी। वो भारी कदमों से चली गई। दूसरी रात शहजादा फिर महल पहुंचा। आज भी गुले ज़हरा शहजादी गहरी नींद में थी। वो देर तक उन्हें देखता रहा। आज वो कोई और निशानी लेना चाहता था, मगर ऐसी कोई चीज न मिली जिसके बदले अपनी कोई चीज रख सके। वो कमरे का जायजा ले ही रहा था कि अचानक गुले ज़हरा शहजादी ने करवट ली। शहजादा अरसलान बिन बहादुर फौरन उसके सिरहाने बैठकर खुद को ऊंट में ले गया। उसे अंदेशा हुआ कि शायद शहजादी जाग चुकी हैं। वो बिल्कुल खामोश बैठा रहा। इसी लम्हे उसकी नजर शहजादी की नाजुक उंगलियों पर पड़ी। एक उंगली में हीरों की चमकती हुई अंगूठी थी। उसके दिल में ख्याल आया कि अगर ये अंगूठी हासिल हो जाए तो उसके मकसद में कामयाबी की एक और निशानी मिल जाएगी। खतरा था कि कहीं शहजादी की आंख न खुल जाए, मगर उसने हिम्मत की। निहायत एहतियात से उसने अंगूठी निकाली और अपनी अंगूठी उनकी उंगली में पहना दी, फिर खामोशी से वापस लौट आया। अगले दिन फातिमा खातून पहले से ज्यादा परेशान नजर आई। शहजादा बेचैनी से रात के हालात जानना चाहता था। क्या हुआ? उसने पूछा। फातिमा ने लरजती आवाज में कहा, अब मेरी तबाही यकीनी है। आज गुले ज़हरा शहजादी का वजन 119 फूल हो गया है। ये राज ज्यादा दिन छिप नहीं सकेगा। जब ये खबर सुल्तान वलीदुद्दीन तक पहुंचेगी तो अंजाम मेरा ही बुरा होगा। वो निढाल अंदाज में वापस चली गई। इधर गुले ज़हरा शहजादी ने भी सोच लिया था कि कोई न कोई मर्द जरूर उनकी ख्वाबगाह में आता है। इस राज से पर्दा उठाने के लिए उन्होंने एक सख्त कदम उठाया। अपनी उंगली को चाकू से जख्मी किया, उसमें नमक डाला ताकि दर्द के बायस नींद न आए। अगली रात जब शहजादा अरसलान हस्बे मामूल आया तो शहजादी जाग रही थी। वो उठकर बैठ गईं और हैरत से उसे देखने लगी। शहजादा निदामत से सर झुकाए खड़ा था। राज खुल चुका था। गुले ज़हरा शहजादी बोली, नौजवान तुम कौन हो और यहां कैसे पहुंचे? वो बोला, मैं सुल्तान बहादुर शाह का तन्हा वारिस हूं, आपकी जियारत के लिए हाजिर हुआ हूं। शहजादी ने हैरत से पूछा, सुल्तान बहादुर शाह कौन है? 7 समंदर पार एक आदिल बादशाह। फिर शहजादी ने तल्ख मुस्कुराहट से कहा, 7वीं महल में कैद एक शहजादी को बाहर की दुनिया की क्या खबर? शहजादा बोला, मैं 3 बार यहां आ चुका हूं। पहली रात आपका रुमाल ले गया, दूसरी रात अंगूठी, और उसी दिन से आपका वजन रोज 9 फूल बढ़ने लगा।
तुम्हें यह सब कैसे मालूम हुआ? फातिमा खातून से, मगर उन्हें सिर्फ इतना मालूम है कि मैं एक मुसाफिर हूं। शहजादी ने गहरी सांस ली। तो क्या तुम्हें यह भी मालूम है कि मुझे पाने के लिए 3 शर्तें हैं? जी हां, 1 तरबूज को घड़े में बंद करना, 2 पहाड़ को समंदर में डालना, 3 चांद के महल को सहन में उतारना। क्या तुम ये सब कर सकोगे? ये वक्त बताएगा। शहजादी ने नरम लहजे में कहा, तुम अपनी जान खतरे में डाल रहे हो, बाज आ जाओ। मगर इतने में महल की छत से एक अजीम और शान पिंजरा अचानक गिरा और फैलकर शहजादा अरसलान को अपने अंदर कैद कर लिया। यह शहजादी की चाल न थी, बल्कि महल उसी अंदाज से सुल्तान वलीदुद्दीन ने तामीर करवाया था कि बटन दबाने पर छत से पिंजरा गिरकर दुश्मन को गिरफ्तार कर ले। सुल्तान वलीदुद्दीन सब मंजर देख रहे थे। जैसे ही यकीन हो गया कि शहजादा काबू में आ चुका है, उन्होंने बटन दबा दिया। अगले दिन दरबार में हुजूम था। इस नामालूम मुसाफिर की किस्मत का फैसला होना था। वजीरान की राय थी सजाए मौत दी जाए। सुल्तान वलीदुद्दीन गुस्से से आग बगोला थे। उन्होंने सजाए मौत का हुक्म दे दिया। यह सुनकर शहजादा अरसलान के सामने अंधेरा छा गया। फरार की कोई सूरत नजर न आती थी। उसका उड़ने वाला घोड़ा तो महल की बालाई मंजिल पर रह गया था। जब जल्लाद उसे तख्तदार की तरफ ले जाने लगे तो आखिरी ख्वाहिश पूछी गई। इसी लम्हे उसे एक तदबीर सूझी। वो बोला, मेरी आखिरी ख्वाहिश यह है कि मैं घोड़े पर सवार होकर तख्तदार तक जाऊं, अगर इजाजत हो तो। वो घुड़सवारी में माहिर था। इसी उम्मीद पर उसने ये ख्वाहिश जाहिर की। सुल्तान वलीदुद्दीन ने उसकी आखिरी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए इजाजत दे दी। सुल्तान वलीदुद्दीन ये समझ रहे थे कि भला भरे दरबार और शाही फौज की मौजूदगी में ये अजनबी कहां भाग सकता है। चुनाचे शहजादा अरसलान बिन बहादुर को एक शाही घोड़ा दे दिया गया। इब्तिदा में वो निहायत आहिस्तगी से घोड़ा बढ़ाने लगा ताकि किसी को उसके इरादे का शक न हो। वो अपनी जल्दबाजी से ये आखिरी मौका गंवाना नहीं चाहता था। उसके दाएं बाएं लोगों का हुजूम था। कुछ फासले तक इसी तरह चलने के बाद उसे अंदाजा हुआ इर्द गिर्द के लोगों की तवज्जो से हट चुकी है। अचानक उसने लगाम को जोर से झटका दिया और ऐसी एड़ लगाई कि घोड़ा बदक कर हुआ हो गया। वो इस कदर सर पर दौड़ा कि कोई जीटी की पकड़ ना सका। फौजियों को हुक्म दिया गया, मगर जीते ना। तब तक वो नजरों से ओझल हो चुका था। दौड़ते हुए वो बार बार मुड़कर देखता रहा कि कोई पीछा तो नहीं कर रहा। जब मुकम्मल इत्मीनान हो गया तो शाही घोड़े से उतरकर वो एक घने बाग की तरफ मुड़ा जहां फातिमा का ठिकाना था और जो फलवाड़ी के करीब बाग था। कुछ देर बाद फातिमा खातून उसके पास आईं और दरबार का सारा हाल बयान किया। अजनबी मुसाफिर की गिरफ्तारी और फिर उसके फरार का वाकया उन्होंने बताया। सुल्तान वलीदुद्दीन अब पहले से भी ज्यादा गुस्से में है। सल्तनत भर में ढिंडोरा पटवा दिया गया है कि जो शख्स इस अजनबी को गिरफ्तार करेगा उसे 10,000 अशरफियां इनाम में दी जाएंगी। फातिमा बोली, वो सल्तनत से बाहर कहां जी सकता है? सरहदों पर फौजी पहरे बिठा दिए गए हैं। गिरफ्तारी के बाद इसे यकीनी मौत ही दी जाएगी। शहजादा ने संजीदगी से कहा, अगर सुल्तान वलीदुद्दीन अपना फैसला वापस ले लें और उसे माफ कर दें तो क्या तुम उसे दरबार में पेश कर सकती हो? फातिमा घबरा गई। यह कैसे मुमकिन है? और अगर माफी ना मिली तो? क्या मैं अशरफियों की खातिर किसी बेगुनाह की जान ले लूं? उसने मेरा क्या बिगाड़ा है? शहजादा बोला, अगर तुम ना मानो तो मैं खुद जाकर कह दूंगा कि शाही फातिमा ने उसे छुपा रखा है। मगर यह तो झूठ होगा। वो मुस्कुराया, यह झूठ नहीं, वो अजनबी मुसाफिर मैं ही हूं। फातिमा की आंखें खुली की खुली रह गईं। कुछ लम्हों बाद उन्होंने साबे कदमी से कहा, अगर यह सच है तो मैं अपने मेहमान की जान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगी। अपनी जान के बदले आपकी जिंदगी का सौदा। शहजादा बोला, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, आपका जाना खतरे से खाली नहीं, कहीं पहचान न लिए जाएं। जब मैं गिरफ्तार हुआ था तो मेरा चेहरा बदला हुआ था, किसी को शक नहीं होगा। फातिमा ने फिर भी डरते हुए कहा, मैं खुद सुल्तान वलीदुद्दीन का फैसला सुन लूंगी, आप अपनी जान खतरे में ना डालें। शहजादा बोला, मैं वादा करता हूं,
जब तक वो अपना हुक्म वापस नहीं लेते मैं खुद को जाहिर नहीं करूंगा। अगले दिन दरबार में फातिमा खातून और शहजादा अरसलान भेष बदलकर हाजिर हुए। फातिमा ने चौबदार के जरिए इत्तला भिजवाई कि वो बादशाह से मिलना चाहती हैं। सुल्तान वलीदुद्दीन ने उन्हें तलब किया और पूछा, क्या बात है फातिमा? फातिमा ने अदब से कहा, आका मुद्दत हुई आपका दीदार नहीं हुआ था, सोचा हाजिरी दे दूं। सुल्तान ने गौर से देखा, मगर तुम कुछ फिक्रमंद भी दिखाई देती हो। जब सल्तनत का बादशाह परेशान हो तो रियाया कैसे बेफिक्र रह सकती है? सुल्तान ने पूछा, ये तुम्हारे साथ कौन है? क्या कोई रिश्तेदार है? जी आका, ऐसा ही समझ लीजिए। अगर इजाजत हो तो अर्ज करूं? कहो, तुम्हें अमान है। फातिमा ने लरजती आवाज में कहा, क्या यह मुमकिन नहीं कि इस अक्लमंद अजनबी की सजाए मौत माफ कर दी जाए? इसकी जुर्रत ही इसकी खता बनी। वो बहादुर भी है और निहायत चालाक भी। अगर ऐसा ना होता तो भरे दरबार से घोड़ा लेकर फरार ना हो पाता। क्या बईद है कि वो अपनी अकल से सरहद पार भी निकल जाए। सुल्तान ने गहरी नजर से देखा, तुम इसे क्यों बचाना चाहती हो? क्या तुम इसे जानती हो? जी आका, वो खुदा तरस और इंसान दोस्त है, बेहद ज़हीन। सुल्तान की आंखों में शक उभरा, क्या वो तुम्हारा बेटा है? हालांकि तुम्हारी कोई जवान औलाद नहीं। फातिमा ने सर झुका लिया। खून का रिश्ता नहीं, मगर वो मेरे लिए सब कुछ है। अगर मेरी जान के बदले इसकी जान बख्श दी जाए तो मैं समझूंगी कि मुझे इंसाफ मिल गया। सुल्तान वलीदुद्दीन ने सख्त लहजे में कहा, तो क्या तुम मेरे इंसाफ को चैलेंज कर रही हो? नहीं आका, मैं तो आपके दिल में औलाद से मोहब्बत करने वाला बाप देखना चाहती हूं। दरबार में खामोशी छा गई। अब फैसला क्या होगा? क्या सुल्तान वलीदुद्दीन नर्म पड़ जाएंगे या अंजाम और भी सख्त होगा? जो शख्स किसी की मदद की खातिर सजाए मौत को गले लगाने चला आए, क्या वो इंसान दोस्त नहीं होता? वो अजनबी जिसे मैं अच्छी तरह जानती भी नहीं, क्या महज इसलिए यहां आया था कि मुझे उसकी गिरफ्तारी पर 1 लाख अशरफियां मिल जाएं? नहीं आका, यह झूठ है। नौजवान आगे बढ़ा और बुलंद आवाज में बोला, मैं आपका मुजरिम हूं, वही फरार होने वाला मुजरिम। मुझे सजाए मौत दे दीजिए और इनाम की रकम उसे अदा कर दीजिए। सुल्तान वलीदुद्दीन हैरान रह गए। अच्छा, तो वो अजनबी तुम हो? जी आका। सुल्तान कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, इतना सब सुनने के बाद भी क्या मैं तुम्हें सजाए मौत दे दूं ताकि मेरा नाम जालिमों में लिखा जाए? जाओ नौजवान, तुम आजाद हो। यह कहकर उन्होंने शाही खजाने से फातिमा खातून को 10,000 अशरफियां देने का ऐलान कर दिया। फातिमा ने फौरन अर्ज की, आका, मुझे ये अशरफियां नहीं चाहिए, मेरा इनाम तो मिल चुका। आपने इस अजनबी की जान बख्श दी, इससे बढ़कर और क्या होगा? सुल्तान ने मुस्कुराकर कहा, शाही ऐलान और शाही वादा कमजोर नहीं किया जाता। फातिमा, तुम्हें यह कबूल करना होगा। नौजवान बोला, आफरीन, मुझे सुल्तान वलीदुद्दीन के इंसाफ में सुल्तान बहादुर शाह का अदल नजर आ रहा है। सुल्तान ने चौंक कर पूछा, यह सुल्तान बहादुर शाह कौन है? 7 समंदरों पार एक आदिल बादशाह और मैं उनका बदकिस्मत तन्हा वारिस शहजादा अरसलान बिन बहादुर वली अहद। दरबार में सरगोशियां होने लगी। सुल्तान वलीदुद्दीन ने हैरत से पूछा, इतनी दूर का सफर तुमने कैसे तय किया? आका, मैं एक हवाई घोड़े पर सवार होकर आया था। हवाई घोड़ा? यह कैसे मुमकिन है? शहजादा मुस्कुराया, जब आप अपने महल का मंजर अपने कमरे में बैठे देख सकते हैं और बरकी पिंजरा इस्तेमाल कर सकते हैं तो यह क्यों नामुमकिन हो? सुल्तान ने कहा, क्या तुम इसका मुजाहरा कर सकते हो? जी हां, शहजादी के महल में वो घोड़ा महफूज होगा। इजाजत दीजिए, मैं पलक झपकते वापस हाजिर हो जाऊंगा। इजाजत मिलते ही शहजादा गया। फूलों के गुलदस्ते को घोड़े की शक्ल दी, उसके कान में सरगोशी की, ए मसनूई घोड़े, मुझे सुल्तान वलीदुद्दीन के दरबार तक ले चल। पलक झपकते ही वो दरबार में हाजिर था। सब हैरान रह गए।
सुल्तान वलीदुद्दीन बेहद खुश हुए और बोले, शहजादा अरसलान, तुम वाकई इकबालमंद हो। अगर तुम शाही मेहमान बनकर यहां रहो तो मुझे खुशी होगी। शहजादा मुअद्दब हुआ, यह आपकी मेहरबानी है आका, मगर मेरी मां, मैं उन्हें छोड़कर कैसे रह सकता हूं? तुम्हारी मां? जी आका, वही जिन्होंने 10,000 अशरफियां ठुकरा दी और मेरी जान बचाने को अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो गई। मैं इस ममता को कैसे भुला दूं? सुल्तान ने मुतस्सिर होकर कहा, वाकई तुम्हारे दिल में इंसानियत का जज्बा है। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन अगले महीने शहजादी अपने लिए शौहर का इंतखाब करेंगी। तुम्हें शिरकत का हक है। मुझे यकीन है तुम अपनी दानाई से कामयाब हो जाओगे। इंशाअल्लाह आका, मैं आपकी तवक्को पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। 1 महीने बाद मुकर्रर तारीख पर सुल्तान वलीदुद्दीन के महलात में बेमिसाल रौनक थी। दरबार आम में हजारों लोग जमा थे। नवाबजादे और अमीरजादे निहायत सज्जे सनरे बैठे थे। शाही ऐलान हुआ कि 3 सवालात में से कम 2 दुरुस्त जवाब देने वाला कामयाब होगा और तीनों का दुरुस्त जवाब देने वाले को आला मकाम दिया जाएगा। पहला सवाल, कौन ऐसा अक्लमंद है जो तरबूज को घड़े में बंद करे मगर घड़ा टूटने न पाए? सब हैरान थे, कोई जवाब न दे सका। आखिरकार शहजादा अरसलान की बारी आई। उन्होंने अर्ज की, जनाबे आली, मुझे 3 माह की मोहलत चाहिए। क्यों? अभी क्यों नहीं? क्योंकि पहले तरबूज का पौधा घड़े में लगाना होगा। जब उस पर नन्हा सा फल आएगा तो उसे घड़े के अंदर रख दिया जाएगा। वक्त के साथ वो फल घड़े के अंदर ही बढ़ता जाएगा, यहां तक कि घड़े के बराबर हो जाएगा। सुल्तान वलीदुद्दीन खुश होकर बोले, शाबाश, जवाब दुरुस्त है। दरबार दाद देने लगा। दूसरा सवाल, रियासत के पहाड़ को समंदर में डालना है। कौन यह मुमकिन करेगा या तसल्ली बख्श जवाब देगा? सब खामोश। शहजादा अरसलान मुस्कुराते हुए उठे, आका, इस काम के लिए आपको अपनी फौज को हुक्म देना होगा कि वो पहाड़ तक जाए ताकि मैं उसे समंदर में डाल सकूं। सुल्तान ने हैरत से कहा, फौज क्यों? काम तो तुम्हें करना है। जी आका, काम तो मुझे ही करना है, मगर बोझ उठाने को सहारे की जरूरत होती है। एक मामूली तिनके को भी सहारा चाहिए। ये तो पहाड़ है। हुक्म दीजिए कि आपकी फौज उसे उठाकर मेरे सर पर रख दे, फिर मैं उसे समंदर में डालाऊंगा। दरबार एक बार फिर उसकी हाजिर जवाबी और दानाई पर तंग रह गया। अब तीसरा सवाल, वो चांद जो आसमान पर चमक रहा है, उसे महल के सहन में उतारा जाए। ऐलान के मुताबिक इस सवाल का जवाब देने का हक सिर्फ शहजादा अरसलान को था, क्योंकि वो पहले ही अपनी दानाई साबित कर चुके थे। सबकी नजरें उन्हीं पर जमी थीं। शहजादा अपने साथ एक बड़ा सा तश्त लाए थे जो ख्वानपोश से ढका हुआ था। वो बावकार अंदाज में आगे बढ़े और बोले, आका, मैं आसमान से चांद सहन में उतार लाया हूं। आप चाहें तो ख्वानपोश हटाकर देख लें। लोगों ने हैरत से आसमान की तरफ देखा। चांद तो बदस्तूर चमक रहा था। फिर सबकी नजरें तश्त की तरफ लौट आईं। कुछ को दावा बेबुनियाद लगा, मगर पहले 2 सवालों की कामयाबी याद थी। जब सुल्तान वलीदुद्दीन ने ख्वानपोश उठाया तो सब दंग रह गए। चांद का अक्स पानी से भरे तश्त में साफ छलक रहा था। दरबार एक बार फिर दादो तहसीन से गूंज उठा। ऐलान के मुताबिक गुले जहरा शहजादी की शादी शहजादा अरसलान बिन बहादुर से बड़ी धूमधाम से कर दी गई। शहजादी का महल भी इनाम के तौर पर उन्हें दे दिया गया। इधर 7 समंदरों पार सुल्तान बहादुर शाह, जो यहां सुल्तान जफर के नाम से मशहूर थे, अपने बेटे की जुदाई में बेचैन थे। 1 हफ्ता गुजर गया मगर शहजादे की कोई खबर न मिली। उन्होंने ऐलान करवा दिया कि जो कोई शहजादा अरसलान का पता बताएगा उसे इनामो इकराम से नवाजा जाएगा। जब कोई सुराग न मिला तो गुस्से में उन्होंने अजहर बिन राशिद और बिलाल बिन लतीफ को दरबार में तलब किया। उन्हें जादूगर करार देकर शहजादे को गायब करने के जुर्म में सजाए मौत का हुक्म दे दिया। मगर अजहर बिन राशिद निहायत होशियार था। उसने अर्ज की, आका, आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर अगर कल शहजादा अरसलान वापस आ गए तो तब लोग आपके इंसाफ पर सवाल उठाएंगे।
क्या बेहतर न होगा कि हमें उम्र कैद दे दी जाए? सुल्तान बहादुर शाह ने कुछ देर सोचा। एक बाप का जख्मी दिल तो चाहता है कि तुम्हारा सर कलम कर दूं, मगर इंसाफ का तकाजा कुछ और है। चुनाचे सजाए मौत को उम्र कैद में बदल दिया गया और दोनों को कैद खाने में डाल दिया गया। इधर गुले ज़हरा शहजादी और शहजादा अरसलान की जिंदगी खुशियों से भर गई। 8 बरस गुजर गए। उनके यहां 2 निहायत खूबसूरत बेटे पैदा हुए जो अपनी मां पर गए थे। एक रात शहजादा अरसलान ने ख्वाब में देखा कि सुल्तान बहादुर शाह सख्त बीमार हैं और बार बार उन्हें पुकार रहे हैं। आंख खुली तो बेचैन हो उठे। बाप की मोहब्बत ने उन्हें चैन न लेने दिया। वो सुल्तान वलीदुद्दीन की खिदमत में हाजिर हुए और वतन वापस जाने की इजाजत चाहिए। इजाजत मिल गई। वो 100 कश्तियों और 200 ताकतवर मल्लाहों के साथ समंदर के किनारे पहुंचे। वहां शहजादे ने गुलदस्ते को घोड़े की शक्ल दी, खुद सवार हुए। गुले ज़हरा शहजादी और दोनों बच्चों को साथ बिठाया और मसनूई घोड़े से कहा, ऐ फूलों के घोड़े, हमें हमारे वतन ले चल। पलक झपकते वो 7 समंदरों पार अपने वतन पहुंच गए। सुल्तान बहादुर शाह ने जब बेटे को जिंदा सलामत देखा तो खुशी और निदामत दोनों से उनकी आंखें भर आईं। अजहर बिन राशिद और बिलाल बिन लतीफ को फौरन रिहा कर दिया गया। कुछ अरसे बाद फातिमा खातून को भी इज्जत और एहतराम के साथ दरबार में बुलाया गया और शाही खानदान का हिस्सा बना लिया गया। यूं मोहब्बत, दानाई और इंसाफ की ये दास्तान अपने अंजाम को पहुंची। जहां अकल की जीत हुई, इंसाफ सुरखरू हुआ और वफा को सिला मिला। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है ये दिल को छू लेने वाली कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई और बेहतरीन इस्लामिक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।